क्लास 10 एनसीईआरटी एक्सरसाइज अपना 3.1 और क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। 2 केजी क्या चीज 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 60 रुपया था। यहाँ पर दो तरह का वैरायटी है, एक है क्या चीज सेब और दूसरा है अंगूर। चूंकि यह एक्सरसाइज भी हम लोग जो पढ़ रहे हैं चैप्टर जो पढ़ रहे हैं उस चैप्टर में क्या पढ़ना है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण ना लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में पढ़ना है। तो यहाँ 2 तरह की बातें हैं, तो दोनों अलग अलग तरह की बातों को हम लोग अलग अलग वेरिएबल टर्म मानकर चलेंगे। तो हम लोग यह बात मान लेते हैं कि माना कि 1 केजी सेब का मूल्य 1 केजी सेब का मूल्य हम लोग मानकर चलते हैं x रुपया। कितना मानकर चलते हैं कि x रुपया है 1 केजी सेब का मूल्य, जबकि 1 केजी अंगूर का मूल्य हम लोग मानकर चलते हैं y रुपया। हम लोगों को ये पता नहीं है कि 1 केजी का क्या प्राइस है, हमें सिर्फ ये पता है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर किसी दुकानदार से लिए तो बदले में 160 रुपया दिए, ये हमें पता है। तो हम लिखते हैं प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ध्यान रखना बहुत इजी है कि 1 केजी सेब अगर 100 रुपया में मिलता है तो 2 केजी कितना मिलेगा 2x में। जैसे 1 लेमन जूस का दाम 2 रुपया है तो 2 लेमन जूस का दाम क्या होगा 2 दूनी 4 रुपया। एक सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर 1 केजी सेब का मूल्य 100 रुपया है, जबकि कितना केजी खरीदा है 2 केजी, तो 2 केजी का क्या मूल्य हो जाएगा 2x रुपया। होगा कि नहीं होगा। और मतलब यहाँ पर जोड़कर 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर दोनों मिला करके यानी कि जोड़ करके दिया कितना दुकानदार को 160 प्लस 1 केजी अंगूर, तो 1 केजी का क्या प्राइस है y रुपया दोनों। तो 1 केजी सेब का मूल्य x था तो 2 केजी सेब का मूल्य हो गया 2x रुपया। दुकानदार को हम लोग कुल मिलाकर के दे रहे थे 160 रुपया, सिर्फ 2 केजी सेब का नहीं 1 केजी अंगूर का भी। 1 केजी अंगूर का प्राइस है y रुपया, हम लोग रुपया दोनों के पास था तो कॉमन ले लिए, इज इक्वल टू 160 160 रुपया। रुपया से रुपया हो गया कैंसिल, और इस प्रकार हमने यहां से देखा कि 2x प्लस y इज इक्वल टू 160 आ गया है, जो कि इक्वेशन नंबर यहाँ से फर्स्ट कहलाएगा। हालांकि इस क्वेश्चन को अगर तुम लोग ध्यान से देखते हो तो तुम पाते हो कि बोला इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। बीजगणितीय रूप में व्यक्त करने का मतलब ax प्लस by प्लस c के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी सभी को एक तरफ ले आते हैं तो ये बन जाता है 2x प्लस y माइनस 160 इज इक्वल टू कुछ नहीं तो 0। ये इक्वेशन फर्स्ट। हमको उम्मीद है कि यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, उम्मीद है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है। कभी भी अगर हम लोग 2 वेरिएबल इक्वेशन की बात करते हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण की बात करते हैं, तो वह अकेला नहीं होता है, कम से कम 2 इक्वेशन के साथ होता है। कम से कम नहीं 100% 2 इक्वेशन के साथ ही होता है। अगला देखो, 1 महीने बाद ये लाया था कभी, उसके बाद बोला 1 महीने के बाद वो 4 केजी सेब खरीदा, 2 केजी अंगूर खरीदा। अब यहाँ पर हम लोग को पता चलेगा कि प्राइस जो है वो वेरी किया है या नहीं किया है। अब क्या हुआ, पुनः प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पुनः प्रश्न से अब लिख देंगे 1 माह बाद, एक माह बाद। अब 1 माह बाद की बात कर रहे हैं, 4 केजी सेब जबकि 2 केजी अंगूर खरीदा गया था। जबकि देखा जाए 1 केजी सेब का मूल्य था 100 रुपया, कितना था तो 4 केजी खरीदेगा तो क्या हो जाएगा 4x रुपया, प्लस 2 केजी खरीदेगा तो अंगूर तो क्या हो जाएगा 2y रुपया। रुपया दोनों के पास है, कॉमन ले लिए, इज इक्वल टू कितना आ गया 300 रुपया आ गया। कितना आ गया 300 रुपया। रुपया से रुपया हो गया कैंसिल, और यहाँ से आ गया 4x प्लस 2y प्लस 300 है तो माइनस का 300 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर हो गया सेकेंड। तो यहाँ तक हम लोगों का जो क्वेश्चन का बात था वो हो गया है खत्म, कि बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर दिए। मान लो एग्जाम में सिर्फ ये लिख दे
बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए, तो हम लोग आंसर यहीं पर छोड़ के आ जाएंगे, आंसर यहीं पर छोड़कर आ जाएंगे। लेकिन आगे बोल रहा है तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए, यानी ज्योमेट्रिकली इसको रिप्रेजेंट करना है, ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए, यानी हम लोग को ग्राफ बनाना है और उसको व्यक्त करना है। तो हम लोग चलते हैं समीकरण 1 को लेकर। सबसे पहले समीकरण 1 से मन में विचार आया कि ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग समीकरण 1 को क्यों लेते हैं। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग समीकरण 1 लेंगे और 2 भी लेंगे, ताकि हमें यह पता चलेगा कि ग्राफ पे वह पॉइंट क्या है, x कहाँ लेंगे, y कहाँ लेंगे, और कम से कम 2 वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि जब तक 2 पॉइंट न होगा एक लाइन ड्रॉ नहीं किया जा सकता है। समझ में आ रहा बात? तुम 3 4 5 6 7 कितनों पॉइंट निकालो, जब सभी लाइन को एक साथ मिलाओगे ना तो एक सीधा लाइन बनेगा, एक लीनियर लाइन बनेगा, एक सीधा कर्व लाइन नहीं बनेगा, एक सीधा लाइन बनेगा। तो हम लोग समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण 1 से ध्यान से देखना, आएगा 2x प्लस y इज इक्वल टू माइनस का 160, इधर आया तो प्लस का 160। हम पहले भी बोले ये बात कि हम लोग किसी एक को लगा देंगे ब्रेक, ठीक है, एगो को रोकेंगे, एगो को झोंकेंगे, सरे तो y को रोकेंगे, 2x को इधर आकर झोंक देंगे, तो प्लस का 2x इधर आएगा तो माइनस का 2x। अब तुम ध्यान से देखना, जैसा हम लोग इनपुट डालेंगे वैसा हमें आउटपुट मिलेगा, उसी हिसाब से। कहने का मतलब x की जगह पर ऐसा वैल्यू सोचो कि y अच्छा खासा निकल के आए। तो ध्यान से समझना इस बात को कि हम लोग अगर यहाँ पर x की जगह 80 डाल दे, 80 डाल दे, तो 80 जैसे ही डालेंगे तो 80 गुने 2 क्या हो जाएगा, 160, 160 में से 160 जाएगा क्या हो जाएगा, 0। आसान हो गया ना कैलकुलेशन। तो हम लोग रखते हैं क्या चीज, जब ये सब चीज खूब पढ़ना था 9th में ही, जब x बराबर हम लेते हैं क्या चीज, 0 नहीं लेते हैं, चलो 0 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 80 ही लेते हैं, तोड़ देगा घंटी एकदम क्वेश्चन का। तो y इज इक्वल टू क्या गया, 160 माइनस 2 मल्टीप्लाई 80, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 160 माइनस का 160, सो y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू क्या गया, 0। अब हम लोग फिर क्या लेते हैं, ध्यान से देखते जाना। अब हम लोग लेते हैं क्या चीज, जब x ले रहे थे ना, जब x इज इक्वल टू, उल्टा ले लो ना, 0 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या लेते हैं हम लोग, 0 ले लेते हैं, चलो ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं, तो क्या आता है, तो y इज इक्वल टू 160 माइनस है 2x, तो माइनस है 2 इंटू एक्स यहाँ पर क्या है 0, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, 160 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। 2 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 0, 160 में से 0 जाएगा क्या आएगा, 160। तो हमें 2 वैल्यू मिल गया ना, जब 2 वैल्यू मिल गया तो 2 पॉइंट को मिलाकर एक लाइन ड्रॉ किया जा सकता है। तो ज्यादा जरूरत नहीं है, हम निकाल लेंगे 2 वैल्यू तो बात बन जाएगा। अब समीकरण 1 के लिए हम लोग मान सारणी यहाँ पे लिख लेते हैं, यह बात लिखते हैं हम लोग, समीकरण 1 के लिए मान सारणी। तो समीकरण 1 के लिए मान सारणी जो हम देखते हैं, यहाँ लिखते हैं x और नीचे लिखते हैं y। ध्यान से देखना, और स्टैंडर्ड मान सारणी बनाना हो तो तुम लोग 3 लाइन ड्रॉ कर लेना। देखो इसमें लिख दिए हम लोग क्या चीज, x, y, नीचे लिखेंगे x, y। समझ में आ रहा बात? तो ध्यान से देखते जाओ तमाशा। x क्या लिए थे हम लोग, सबसे पहले 80 लिए थे, तो y क्या मिला था, 0। अब हमने x को लिया 0, तो y हमें क्या मिला, 160, यानी कि 80,0 आ गया यह, और यह कोऑर्डिनेट आया 0,160। बात समझ में आया होगा। ठीक इसी प्रकार अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण किसको लेंगे, 2 से चलेंगे। तो यह बात लिखते हैं, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से चलते हैं, 1 नहीं 2 से, समीकरण 2 से लिख देते फ्रेश में, ठीक है। समीकरण 2 से, उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा क्या। समीकरण 2 से चलते हैं। समीकरण 2 अपना क्या है, तो समीकरण 2 अपना यही ना है। तो यहां से हम लोग लिखेंगे 4x प्लस का 2y माइनस का 300, उधर जाएगा तो प्लस का आ जाएगा 300। तो यहाँ पर हमने देखा कि 2y इज इक्वल टू 300 प्लस का 4x, इधर आया तो माइनस का 4x, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू
300 माइनस का 4x डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 समझ में आ रहा है यहाँ तक? अब तुम लोग खुद बुद्धिमान हो चुके हो, यहाँ पर तुम लोग x की जगह पर क्या वैल्यू लेगा थोड़ा मजा आएगा। तो मन है तो 0 भी ले सकते हो, 0 लोगे तो क्या आएगा 300/2 यानी 150 निकल के आएगा ना। जैसा लेना है ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी की मर्जी 20 लेने का 20 ले सकता है, किसी का मर्जी 30 लेने का 30 ले सकता है। तो मजा आने वाला क्योंकि 2 से डिवाइड हो ही जाना है ना। तो चलो हम लोग लेते हैं जब x इज इक्वल टू कुछ भी मतलब ले लेते कुछ अच्छा में बोलो तुम भी लोग। तो हम लोग यहाँ पर मान लो कि ले लेते हैं 20 ले लेते हैं, 40 ले लेते हैं, तब भी बात तो बन जाएगा। 40 ही लेते हैं, क्या मजा आएगा। देखो यहाँ पर तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 300 माइनस का 4 गुने 40 के जगह 50 ले लेते हैं। क्या दिक्कत है, क्या ले 50 लो 50 ले लिए, कोई दिक्कत नहीं, अपना खेत है ये। तो यहाँ पर आ जाता है y इज इक्वल टू 300 माइनस 50 चौका 200/2 यानी कि 100/2 यानी कि 50। आया समझ में? तो लेने का ऐसा वैल्यू लेना है कि जो आराम से निकल के आ जाए। अब दूसरा क्या लेते हैं, अब जब क्या लेते हैं, जब x इज इक्वल टू क्या ले 60 ले लेते हैं, जो मान है लो ना, कोई दिक्कत नहीं, 60 ले लेते हैं। जब x इज इक्वल टू लेते हैं हम लोग 60, तो उस सिचुएशन में y इज इक्वल टू क्या आता है, तो 300 माइनस का 4 मल्टीप्लाई 60, 4 मल्टीप्लाई का 60 डिवाइडेड बाय 2, तो y इज इक्वल टू 300 माइनस 240/2। दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू क्या आता है 160/2, सो y इज इक्वल टू आ जाता है 80। समझ में आ गया? अच्छा 60 है ये, क्या 60 है? हाँ 60 आएगा ना, 160। 60 में 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आ गया 30, क्या आ गया 30। तो y इज इक्वल टू आ गया 30। अब हम लोग समीकरण 2 के लिए भी मान सारणी ऐसे जैसे बना लेते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं क्या चीज, समीकरण 2 के लिए मान सारणी। मान सारणी का रोल है ग्राफ बनाने में, इसलिए हम लोग बना रहे हैं। तो चलो यहां पर भी हम लोग मान सारणी बनाते हैं। तो देखो मान सारणी कैसा बनता है। ये x है, ये y है, या x, y है। क्लियर है? x है क्या, x है क्या, x है क्या 50 है। x क्या था 50 था, तो y क्या आया था 50 आया था ना। तो 50,50, ठीक है। जबकि यहाँ हमने x 60 लिया था, तो y हमें क्या मिला था 30 मिला था, यानी कि 60,30। अब हम लोग अब ये प्राप्त मान से ग्राफ ड्रॉ करेंगे। लिख देंगे प्राप्त मान से ग्राफ खींचने पर, ठीक है। ग्राफ ड्रॉ करना है तो लिख देते हैं प्राप्त मान से ग्राफ बनाने पर। तो बना लेते हैं। तो प्राप्त मान से हम लोग ग्राफ बनाते हैं, सारा वैल्यू पॉजिटिव है, तो हम लोग यहाँ x एक्सिस और y एक्सिस से ही काम चलाते हैं। x एंड y ये 0, समझ में आ गया। अब तुम लोग वैल्यू देखो इसमें किस तरह का वैल्यू है। तो सभी वैल्यू जो है 10 के टेबल वाला है, तो हम लोग 10 के टेबल के थ्रू ले लेते हैं। ये लेते हैं 10, ये लेते हैं 20, ये लेते हैं 30, ये लेते हैं 40, लेते हैं 50, 60, 70, 80, 90, चलो 100। यहाँ देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। आगे भी हम लोग चल सकते हैं, ठीक है यहाँ तक। अब तुम लोग ध्यान से देखना एक चीज को। पहला इक्वेशन के लिए x है 80 तो y है 0। x है 80 तो x अपना ये लाइन था 80 पे गया, y उठा ही नहीं, यहीं पे रह गया ना।
है बात समझे। जबकि दूसरा इक्वेशन के लिए x गया 0 पे, मतलब x यहीं पे रह गया, जबकि y कहाँ चला गया, y कहाँ चला गया, अच्छा 160 पे y चला गया। इसको हम लोग 160 तक ले चलेंगे। ये कितना आ गया तुम्हारा 110, कितना आ गया 110, 120, 130, ठीक, 140, 150, 160 y गया ना। तो x गया 0 पे तो y गया 160 पे, मतलब यहां आ गया। अगर यहीं पर हम वैल्यू थोड़ा अलग लेते, कुछ अलग लेते, तो ये इतना ऊंचा नहीं जाता ग्राफ। जैसे हम लोग यहाँ पर x 0 लिए थे ना, x के यहाँ पर कुछ अलग वैल्यू लेते तो ग्राफ छोटा हो जाता। समझ में आ रहा है। तो देखो इस पॉइंट को हम लोग इस पॉइंट से मिला देंगे तो एक लाइन रो हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यही लाइन जो है वह तुम्हारे किस इक्वेशन का लाइन है, यहाँ पर टेढ़ा भाग गया है। यही लाइन जो है तुम्हारा किस इक्वेशन का लाइन है, तो यह इक्वेशन फर्स्ट यानी कि 2x प्लस y माइनस 160 का लाइन है। यह लाइन जो है किसका है, 2x प्लस y माइनस 160 इज इक्वल टू 0 का लाइन है। ग्राफ हो गया ना, ज्यामितीय रूप में ये व्यक्त हो गया ना। दूसरा इक्वेशन है x 50 पे गया, x जो है वो 50 पे गया और यहां से भागा फिर y 50 पे। तो देखो ध्यान से, टिक 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 टिक, यहां चलेगा टिक टिक टिक, यहां आया, ये आया ना पॉइंट, आया ना पॉइंट रे, ये पॉइंट, एक ये पॉइंट मिल गया। दूसरा है x गया 60 पे, देखो x ये लाइन है 60 पे गया, तो इसका y कहाँ गया 30 पे गया। ध्यान से देखना, 60 और 30 यही ना है, 60 और 30 यही ना है। तो ये दोनों पॉइंट को हम लोग ज्वाइन कराते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये लाइन कुछ पैरेलल जा रहा है, कुछ इस प्रकार से लाइन हमने देखा कि यह लाइन कहाँ जा रहा है, पैरेलल लाइन बना रहा है। कैसा लाइन बना रहा है, पैरेलल। चलो ये इक्वेशन को हम लोग ऊपर लिख देते हैं यहाँ, ठीक है। जो पहला इक्वेशन था उसको ऊपर लिखते हैं, उसका नाम क्या था, तो नाम था 2x प्लस y, 2x प्लस y माइनस 160 इज इक्वल टू 0। जबकि इसका कोऑर्डिनेट जो आया था, कोऑर्डिनेट जो आया था 80,0, इसका नाम हम लोग a लिख देते हैं 80,0। जबकि ये कोऑर्डिनेट जिसका नाम हम लोग b रखते हैं, जो कि आया था 0,160, 0,160। दूसरा लाइन जो हमने ड्रॉ किया था वो किस इक्वेशन का था, 4x प्लस 2y माइनस 300। क्या था, 4x प्लस 2y माइनस 300 इज इक्वल टू 0। और इसका कोऑर्डिनेट क्या आया था, तो इसका कोऑर्डिनेट 80,0 आया था, सॉरी 50,50 आया था। 50, ये ना 50,50, ये है 50,50, जिसका नाम हम लोग लिखते हैं कोऑर्डिनेट C। ये कोऑर्डिनेट का नाम देते हैं हम लोग D, जो कि आया 60,30। क्या है, 60,30, 60,30। और इस प्रकार यह क्वेश्चन हो जाता है समाप्त। चलो इसको कर लेते हैं नोट।